एक तरफ सरकार बोलती है कि हमारा देश युवा देश है और दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में मिड डे मील का बजट 50% से कम कर दिया जाता है। ऐसा युवा किस काम का जब ग्रोथ ही सही से ना हो। रिसेंटली महाराष्ट्र के मिड डे मील में से भी एग्स को हटा दिया गया, ये बोल के कि ये वेजिटेरियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। लेकिन 77% लोग इस देश में नॉन वेजिटेरियन है। क्या एक भूखा बच्चा ये सोचेगा खाना वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मिड डे मील उन बच्चों के लिए जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास न्यूट्रिशन पूरा करने का कोई सोर्स नहीं है। उनका पेट भरना और सही ग्रोथ इंश्योर करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रेफरेंस। मेरा सरकार से सवाल है, हाउ एग्जैक्टली वी गोना कम्पीट विद एनी डेवलप्ड कंट्री? या पूरी जिंदगी सिर्फ पाकिस्तान से कंपेयर करना है? तुम किसी भी अच्छी देश का मिड डे मील उठा के देख लो, उनका न्यूट्रिशन हाई क्वालिटी होता है। ये सिर्फ एक मील का सवाल नहीं है, पूरी जनरेशन का सवाल है, क्योंकि पिछले 2 जनरेशन में चाइना ने हमें एवरेज हाइट में भी बीट कर दिया। एग्स एक हाई प्रोटीन सोर्स है जो सस्ता भी है और न्यूट्रिशियस भी है। इवन स्टडीज भी ये प्रूव करती है कि जो बच्चे एग्स खाते हैं मिड डे मील में, उनका ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होता है एज कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट। एग्स प्रोटीन, कोलिन, विटामिन B12, आयरन, हेल्दी फैट्स का पावर हाउस है जो ब्रेन ग्रोथ और फंक्शनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक तरफ मोदी जी युवा देश और फिट इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ मिड डे मील का बजट हर साल कम कर दिया जाता है। इनफैक्ट कितने सारे स्ट्रीट से एग्स हटा दिया गया है जो कि हाई प्रोटीन सोर्स है। इन अ कंट्री विच इज ऑलरेडी प्रोटीन डेफिशिएंट, एटलीस्ट कोई बेटर ऑल्टरनेटिव तो ऐड करो। जहाँ करप्शन चरम सीमा पर हो और फोटो खींचने के लिए प्लेट में एग डाला जाता है, उस देश में मिड डे मील का बजट कम करने का क्या सेंस बनता है?